तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। क्या करना होगा कामिनी? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2% की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। फार्मा कंपनी में ऐसी क्या बात है जो कामिनी हाथ धोकर उसे अनिका से छीनने में लगी हुई है? क्या अनिका फार्मा कंपनी कर देगी कुर्बान, या फिर दांव पर लगने वाली है ज्योति बुआ की जान? सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर माधव, अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। He needs help. You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। कोई गलती करता है तो मार, अगर कोई गलती नहीं करता तो डबल मारती हूँ। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है and he needs your help. आप कहना क्या चाहती हैं? साफ-साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। Excuse me, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विद नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट जुक्ति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे, और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह से वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, मुझे बुआ से मिलाने नहीं चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। संभालो अपने आप को प्रीति। अच्छा सुनो, डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में, आप मुझे उनके पास ले चलो। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरोसर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। आपकी खूबसूरती को देखते हुए आई कैन से दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड मॉडल। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा तो रिस्क होगा।
डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। बाय द वे अनिका, शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की है और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करे। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी।